राम राम सभी को। ये देखिए द प्लेटफॉर्म की ये प्रैक्टिस सेट मैं जो करवा रहा हूँ द प्लेटफॉर्म की है। इसमें 131 सेट दिए गए हैं। एक सेट के बाद दूसरा सेट, दूसरे सेट के बाद तीसरा सेट, और ये एनटीपीसी के लिए है। 2021 से पूरे मतलब सारे प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद ये है वन लाइनर 18 से 2022 तक के इसमें संकलन दिए गए हैं। 2024 का एडिशन है और ये भी प्लेटफॉर्म की है। तो इसी में प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और उसको करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है, तो लेकिन पढ़ाई ज़रूर करना है, ये सब आपको पता ही है। तो सेट नंबर 4 है और ये एग्ज़ाम हुआ था 18/9/2018 को शिफ्ट 1 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को अगर पूछा जाए कौन सा दिवस मनाया जाता है तो प्रवासी भारतीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में रखा जाता है तो 17वें, है ना। हैलोजन को आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा जाता है। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जनधन योजना। 2000 समथिंग में शुरू हुई थी जनधन योजना, बहुत ही बड़े पैमाने पे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वोल्गा है। अगला क्वेश्चन है, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग ML और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम है लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग दीजिए कि जनधन योजना कब शुरू हुई थी या कब लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा तो ये ऊर्ध्वमुखी होगा और नकारात्मक होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, और जिसमें गर्मी नहीं उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है। जो हमारे बिजली के बल्ब होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है तो नाइट्रोजन। काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है तो 90 डिग्री पे। यजुवेंद्र चहल किससे संबंधित है तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है तो इंफ्रासोनिक। लचीला और कोमल है, कौन सा ये तत्व कोमल और लचीला है तो तांबा। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था 18 जून 1815 को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या कौन सा है CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों के बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ECI ने पूरे देश में किस तिथि को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाने वाले वेलुथम्पी दलवा भारतीय रियासत से जुड़े थे त्रवणकोर से। अगला क्वेश्चन है, यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, किसमें नहीं है बेकिंग सोडा में। फिर अगला क्वेश्चन है, O2 ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाने वाली KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द गॉस्पेल ऑफ यूदास। देखिए ये सब क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो हैंड रिटन में होगा, और वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे डेज के क्वेश्चन हो गए और इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन हो गया। और इसी के चलते हुए जो है
जो मतलब बहुत लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है। जैसे एक टॉपिक उठा लेंगे, ब्लड रिलेशन हो गया है ना, साइंस के, जो कि इस पे बहुत पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी हो गया, इन सब में, एनटीपीसी में और सब में पूछे जाते हैं। तो एक एक टॉपिक ख़त्म करते चलेंगे, मतलब एक टॉपिक उठेगा तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बना के उसमें बता दिए देंगे, है ना। तो ये मैंने सोचा है, इसी के साथ में बहुत जल्द ये भी एक कड़ी जोड़ने वाला हूँ कि एक एक टॉपिक रोज़ का रोज़ ख़त्म होता रहेगा, चाहे छोटा सा ही रहेगा। और हाँ, आप सबसे प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको खूब लाइक और सब्सक्राइब करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो इसको बार बार सुनते रहिए, क्या पता इसी में से आ जाए। और आता ही है रिपीट क्वेश्चन, आप 2022 का जब देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मैथ अपना लगाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो बाहरी द्रव्यमान का होता है समान गति। भारत के केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था, तो हर्षवर्धन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, तो ये हाइड्रा कर सकता है। सरल स्थायी ऊतक है स्क्लेनकाइमा, जीवितक कोलेनाइकाइमा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया है मोज़ले ने। अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाने का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है या झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। तो इस तरह से चौथा प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया और आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो प्लीज़ सॉरी, आप लोग उसको ज़रूर बताइए, क्या इसमें सुधार करना है ये भी आप बताइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे मैं और इसमें सुधार करूँगा। अभी आप लोगों को रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट करवाता आ रहा हूँ, तो आप लोग डेली हमसे जुड़ना ना भूलें और खूब मन लगा के पढ़िए। जो भी होता है अपने सुझाव ज़रूर कमेंट में दें। थैंक यू सो मच।